प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 वर्ष के हो गए हैं। सवाल है कि अपने नेताओं के लिए उन्होंने जो रिटायरमेंट प्लान बनाया था उसका क्या होगा। इधर संघ के खास नितिन गडकरी ने सेल्फ ब्रांडिंग शुरू कर दी है। नितिन गडकरी अपने नाम का डंका बजा रहे हैं, बता रहे हैं कि उनके जैसा काम किसी ने नहीं किया। दुबई तक के लोग उनका लोहा मानते हैं। आपको पता है दुबई के राजा, दुबई के प्रिंस हिंदुस्तान में आए थे। मैं मोदी जी, अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो भी फैसला करते हैं या जिस तरीके से भी अपनी बात रखते हैं उसको सब लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अब देखिए किस तरह से मोदी जी के ऊपर इनडायरेक्टली अटैक किया जा रहा है। मोदी जी की कुर्सी छीनने की कोशिश की जा रही है। मोदी जी को मोदी जी की पीएम की कुर्सी से हटाने की तैयारी की जा रही है। यह कह लीजिए कि मोदी जी का कट्टर दुश्मन खुलकर मैदान में आ चुका है। और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 75 साल के हुए हैं उसी दिन मोदी जी को 3 बड़े झटके लगे दोस्तों, और उसी के आधार पर दावा किया जा रहा है कि मोदी जी चारों तरफ से किस तरह से घिरे हुए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, प्रज्ञा मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, केपी मलिक, 2 पत्रकार हैं, उनकी रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 वर्ष के हो गए हैं। सवाल है कि अपने नेताओं के लिए उन्होंने जो रिटायरमेंट प्लान बनाया था उसका क्या होगा। इधर संघ के खास नितिन गडकरी ने सेल्फ ब्रांडिंग शुरू कर दी है। नितिन गडकरी अपने नाम का डंका बजा रहे हैं, बता रहे हैं कि उनके जैसा काम किसी ने नहीं किया। दुबई तक के लोग उनका लोहा मानते हैं। आपको पता है दुबई के राजा, दुबई के प्रिंस हिंदुस्तान में आए थे। मैं मोदी जी, हम सब मंत्री 3-4 एक टेबल पर बैठे थे हैदराबाद हाउस में। तो दुबई के प्रिंस ने मोदी जी को कहा कि हमारे लिए एक एहसान कर दो। बोले आपको क्या चाहिए? तो बोले 6 महीने के लिए नितिन गडकरी को दुबई के लिए एक्सपोर्ट कर दो। दूसरे स्टेटमेंट में तो नितिन गडकरी ने सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को ही घेर लिया। गडकरी कहते हैं कि आज जिसको देखो वो खुद को पिछड़ा बता रहा है, जाति के नाम पर पिछड़ा बता रहा बांटा जा रहा है। मुझे लगता है कि छुआछूत, जातीयता, जातीय के संगठन, बैकवर्डनेस बिकमिंग ए पॉलिटिकल इंटरेस्ट। हर आदमी कहता है मैं बैकवर्ड हूं, मैं बैकवर्ड। कोई बोलता ही नहीं कि मैं आगे हूं। समाज को तोड़ने के लिए पूरी कोशिशें चल रही है। जात के आधार पर, भाषा के आधार पर, सब बातों में समाज को तोड़ने की कोशिश हो रही है। क्या पूरे विश्व में एक ताकत खड़ी करने के लिए क्या हमको इस समाज को एकता के आधार पर मजबूत करने की आवश्यकता नहीं है? अब जरा अपने दिमाग पर जोर डालिए और याद कीजिए कि ये पिछड़ा पिछड़ा अति पिछड़ा का राग सबसे ज्यादा कौन अलापता है। हमारा गुनाह यही है कि हम ओबीसी अति पिछड़ी माँ की कोख से पैदा हुए हैं। गडकरी पिछड़ों के बहाने मोदी को घेर रहे हैं, लेकिन संघ की तारीफ भी जबरदस्त कर रहे हैं। क्या वाकई संघ का प्लान मोदी के बाद शाह या योगी नहीं बल्कि नितिन गडकरी है? ये सवाल इसलिए है दोस्तों क्योंकि पिछले 1 साल से मोदी सरकार में अगर कोई एक मंत्री खुलकर हर मुद्दे पर बोल रहा है तो वो नितिन गडकरी ही है। हाल ही में नितिन गडकरी ने कहा था कि उनकी इमेज को नुकसान पहुंचाने के लिए फंडिंग की गई। सोशल मीडिया का जो कैंपेन था वो पेड कैंपेन था, वो अगेंस्ट पेड कैंपेन था, पैसे देकर कराया गया। टारगेट मुझे करने के लिए था। 23 सितंबर 2024 को गडकरी ने कहा कि चौथी बार सत्ता में आने की गारंटी नहीं है। 26 सितंबर 2024 को गडकरी ने कहा कि मुझे लोकसभा चुनाव से पहले और बाद में कई बार प्रधानमंत्री बनने का ऑफर मिला, लेकिन वैचारिक कारणों से अस्वीकार कर दिया। 11 सितंबर 2025 को नितिन गडकरी ने कहा कि राजनीति में जो लोग सबसे अच्छा धोखा दे वो सफल होते हैं। 15 मार्च 2025 वो सफल होते हैं। गडकरी ने कहा कि मैं चाहे चुनाव हार जाऊं या मंत्री पद चला जाए, लेकिन मैं जाति या धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं कर सकता। 14 जुलाई 2025 को नितिन गडकरी ने कहा कि समाज में कुछ ऐसे लोग भी होने चाहिए जो सरकार के खिलाफ केस दाखिल कर सकें। अगर सिस्टम में अनुशासन चाहिए तो सरकार के खिलाफ अदालत का सहारा लेना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कई बार अदालत के आदेश ऐसे काम भी करवा देते हैं जो सरकार नहीं करवा पाती। गडकरी के ये सारे बयान बताते हैं कि वो बिना सरकार नहीं करवा पाती, बिल्कुल, और जब जो कहना होता है वो कह देते हैं। मगर नरेंद्र मोदी के 75 वर्ष के होते ही गडकरी का क्या देते हैं, किसी से नहीं डरते, साधना और खुद के काम को सबसे बेहतर बताने की कोशिश करना क्या इशारा करता है। दोस्तों किसी भी मंत्री को देख लीजिए, किसी भी मुख्यमंत्री को देख लीजिए, वो चाहे कोई भी अच्छा काम कर ले, लेकिन क्रेडिट मोदी जी को देते हैं।
वो बार बार यही कहते हुए दिखते हैं कि मोदी जी के विजन से, उनके मार्गदर्शन से ही ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन गडकरी ऐसा कुछ नहीं करते, वो अपनी ही पीठ खुद ठोक लेते हैं। क्या गडकरी को लगने लगा है कि मोदी के बाद अब वही दावेदार हैं, या फिर संघ ने उनको बता दिया है कि गुरु तैयारी रखो, बड़ी कुर्सी पर बैठो? यानी कि पीएम की कुर्सी पर वही बैठेंगे। बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, 2014 से लगातार केंद्र सरकार में मंत्री हैं। अब जाहिर है कि प्रमोशन तो वो भी चाहते हैं, लेकिन जब तक नरेंद्र मोदी कुर्सी पर हैं तब तक ये मुश्किल है। और मोदी के बाद शाह अपने लिए सपने देख रहे हैं। ऐसे में नितिन गडकरी के बयान टेंशन जरूर दे रहे हैं, तो पर्दे के पीछे से संघ भी दबाव बना रहा है। दावा तो ये भी है दोस्तों कि संघ अब संजय जोशी के नाम पर बिल्कुल अड़ गया है। संघ का कहना ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो गुजरात लॉबी है उन्होंने कह दिया है कि हम थाली में सजा के किसी को नहीं देंगे, हम रायता बिखेर देंगे, सारी मेहनत करें हम, तस्तरी तैयार करें हम, और खाने को दे दें किसी गडकरी को, शिवराज को। क्यों? हम तो नहीं देंगे, हम तो रायता बिखेर देंगे। तो ये रायता ना बिखरे और ये तस्तरी जो है किसी को मिल जाए, तो इसके लिए ऑपरेशन करने के लिए संजय जोशी को लगाया जा रहा है। अब संजय जोशी क्या करेंगे? ऑपरेशन सफल कर लेंगे या कहीं उनका भी मिस फायर हो जाएगा, क्या होगा वो तो सब बाद की बात है। लेकिन संजय जोशी जो है वो डॉक्टर हैं हार्ट के, और वो बहुत अच्छा ऑपरेशन कर सकते हैं, पहले भी कर चुके हैं, वो अनुभव रखते हैं। आपको याद होना चाहिए कि अडवाणी जी का भी इस्तीफा उन्होंने लिया था और उन्होंने उस सारे मामले को संभाला था। तो और इनकी कार्यशैली को इनको सबसे अच्छा कोई अगर समझता है तो वो संजय जोशी हैं। तो इसलिए संजय जोशी को ऑपरेशन थिएटर की जिम्मेदारी दी गई है और ऑपरेशन उनको करना है। तो अगर संजय जोशी राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं तो उनका सबसे पिछड़ा बता रहा है, मोटा भाई छोटा? नहीं देखिए, इतना अंदर की बात अभी से कह देना या इस तरह की बात सोच लेना तो बेमानी है और इसका कोई मतलब नहीं है प्रज्ञा जी। लेकिन आप समझ सकते हैं कि वो अगर कुर्सी पर बैठते हैं तो वही बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और वो अचीवमेंट होने का मतलब ही इनकी निश्चित हार है। और ये जताता है अगर वो बनते हैं कि कहीं ना कहीं मोदी शाह ने 2 कदम पीछे ले लिए हैं और अब वो सरेंडर करने की तैयारी में है। अगर वो कुर्सी पर बैठ गए तो इसका मतलब ये है कि इनकी हार स्वीकार इन्होंने कर ली है, और अब ये उनकी दया पे जितने दिन रह सकते हैं उस तरह की परिस्थितियां बनेंगी। आते ही वो क्या एक्शन करेंगे ये तो मैं नहीं कह सकता, तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। 75 बरस के होते ही मोदी जी के सामने कई सारी मुश्किलें आ गई हैं। गडकरी बयान दे रहे हैं, संकेत दे रहे हैं, तो नायडू ने चिट्ठियां लेकर के 25,000 करोड़ रुपए मांग लिए हैं। अब देखना होगा कि नरेंद्र मोदी कैसे सबको साध पाते हैं। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। चैनल को नितिन गडकरी हैं। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से यहाँ पर सीधे तौर पर नितिन गडकरी किस तरह की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर जिस तरह की बात जो मोदी जी करते हैं उसी बात को लेकर नितिन गडकरी कह रहे हैं कि इस तरह से जाति को लेकर बातें की जाती हैं, किस तरह से धर्म के नाम पर राजनीति की जाती है, किस तरह से लोगों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, किस तरह से देश को कितना पीछे ढकेल दिया गया है। ये बातें कोई और नहीं बल्कि नितिन गडकरी कहते हुए नजर आ रहे हैं। दावा यह किया जा रहा है दोस्तों कि कहीं ना कहीं नितिन गडकरी को या तो ऐसा लगता है कि वो अगले पीएम के दावेदार हैं, या फिर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आरएसएस ने कह दिया है कि भाई तुम तैयारी रखो, तुम्हें बड़ी कुर्सी हम देने जा रहे हैं। इस तरह की बातें अब जो है मीडिया की तरफ से कही जाने लगी हैं। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।